Good morning and a very very happy morning. The book we are reading is The Power of Now, writer है एकार्ट टोले और हम समझ रहे हैं द मीनिंग ऑफ सरेंडर, समर्पण का मतलब क्या होता है। पेज 186 पे टाइटल है द वे टू द क्रॉस, सूली का रास्ता, जो जीसस को क्रॉस पे क्रूसीफाई किया गया था उससे रिलेटेड है। तो सुनने वाला लिखता है कि बहुत ऐसे अकाउंट्स हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है बहुत ही गहरे दुख में। और क्रिश्चियंस का एक एक्सप्रेशन भी है द वे टू द क्रॉस, यानी सूली पे जाने का रास्ता। ये एक एनलाइटनमेंट का रास्ता है विच आई सपोज पॉइंट्स टू द सेम थिंग। सो मुझे लगता है कि यही एक है रास्ता जो आप बता रहे हैं उस पर जाता है। तो एकार्ट कह रहे हैं वी आर कंसर्न विद नथिंग एल्स हियर, हम किसी चीज़ से भी यहाँ पे कंसर्न्ड नहीं हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँ तो उन्होंने भगवान को सफरिंग में नहीं पाया, बिकॉज दुख इम्प्लाइज रेजिस्टेंस। दुख जो है वो रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। उन्होंने भगवान को पाया सरेंडर से, समर्पण से, और इस चीज़ की टोटल एक्सेप्टेंस से उसको एम्ब्रेस कर लिया। उस चीज़ को जहाँ व्हेन दे वर फोर्स्ड बाय देयर इंटेंस सफरिंग, कि जो उनकी इतनी तीव्र दुख था, सफरिंग थी, तकलीफ थी, उस फोर्स को उन्होंने जब उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ऐसा ही है, उस समय उन्हें भगवान को पाया। और उन्हें एकार्ट कहते हैं उस समय ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा कि ये कुछ लेवल तक जो दर्द है ये सेल्फ क्रिएटेड है। तो प्रश्न है, हाउ डू यू इक्वेट सरेंडर विद फाइंडिंग गॉड? भगवान को खोजने में आप समर्पण को कैसे, हाउ कैन यू इक्वेट, उनको दोनों को एक समान कैसे समझ सकते हो? सो एकार्ट कहते हैं क्योंकि विद्रोह, घर्षण, विरोध, ये सब माइंड से इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो सकता, ये इकट्ठे हैं। तो रिलैंक्विशमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस, विरोध, विद्रोह, घर्षण खत्म होता है, समर्पण आता है। इज द एंड ऑफ द माइंड एज योर मास्टर, द इम्पोजिटर प्रिटेंडिंग टू बी यू। सो जैसे ही ये खत्म होता है, समर्पण आता है ना, उसी समय आपका जो दिमाग आपका मालिक नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। ये तो एक इम्पोजिटर है, एक नाटक, एक मुखौटा है जो ये प्रिटेंड करता है कि ये आप हैं, ये है ही नहीं, ये फॉल्स गॉड है, ये झूठा भगवान है। ऑल जजमेंट एंड ऑल नेगेटिविटी डिजॉल्व्स। तो जैसे ही दिमाग आपका मालिक नहीं रहता है, वैसे ही सारी जजमेंट, ये है तो वो है, ये ऐसे है, मेरा एनवायरनमेंट ऐसे, ये सब खत्म हो जाती है और सब प्रकार की नेगेटिविटी बिल्कुल डिजॉल्व, जैसे नमक डिजॉल्व होता, खत्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी नकारात्मकता नहीं रहती है। और बीइंग के क्षेत्र में, रियल्म ऑफ बीइंग के क्षेत्र के अंदर, जो कि अभी तक दिमाग की वजह से छुपा हुआ था, ये खुल जाता है। और अचानक से क्या होता है, एक बहुत स्टिलनेस अराइज होती है, एक शांति, एक महान स्टिलनेस अराइज होती है आपके अंदर। ये आपको क्या देती है? अनफैथोमेबल मीन्स अथाह अगाह सेंस ऑफ पीस, शांति जिसका कोई भी सिरा नहीं है, वैसी शांति। और इसी शांति में आपको मिलता है ग्रेट जॉय, सुख, खुशी, प्रसन्नता। ये हैप्पीनेस नहीं है, ये जॉय है। और इसी जॉय में क्या है? इसी जॉय में है प्रेम, लव, और जो इनर मोस्ट कोर है ना हमारा, जहाँ पे पवित्रता है, जो इमेजरेबल नहीं है, आप उसको नाप ही नहीं सकते, इसका कोई नाम ही नहीं है, इस प्रेम का कोई नाम नहीं, इस जॉय का कोई नाम नहीं है। ये इतना पवित्र है और ना इसको मेजर किया जा सकता है। मैं इसे ये नहीं बोलूँगा कि इसे भगवान को पाना है, क्योंकि आप उस चीज़ को कैसे पा सकते हैं जो कि कभी खोई ही नहीं गई थी। द वेरी लाइफ दैट यू आर, आप खुद प्रभु हैं, ये आपकी जिंदगी है, प्रभुत्व भी आपकी जिंदगी है। जो शब्द भगवान है ना, ये लिमिटिंग नहीं है, क्योंकि हजारों साल तक इसे ना मिसपरसेप्ट किया गया, इसको अलग अलग ढंग से सोचा गया, इसको मिसयूज किया गया। जिसने जैसे दिल करा भगवान को यूज कर लिया, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ऐसे है, भगवान ये है। लेकिन
but also because it implies an entity other than you. God is being itself. So जब भी इसको कोई मिसपरसेप्शन दी गई, मिसयूज किया गया, तो भगवान आपसे अलग हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे लोग कह रहे हो कि भगवान आप खुद नहीं है, पर भगवान क्या है? भगवान आप खुद है। भगवान इज बीइंग इटसेल्फ। ये अपने आप में पूर्ण है, ये हमसे अलग नहीं है। सो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप ही नहीं है कि मैं हूँ और तुम हो और मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है। यहाँ पे कोई ड्यूअलिटी नहीं है, दोपना नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, ऑपोजिट्स नहीं है। आप और भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान की रियलाइजेशन होनी सबसे नेचुरल चीज़ है और ये सबसे अमेजिंग और सबसे समझ से बाहर है। ये सच्चाई को आप कैसे समझेंगे? ये समझने की चीज़ नहीं है, इसे महसूस करने की चीज़ है। और सच्चाई क्या है? दैट यू कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ गॉड। हम सब भगवान के होने के लिए कॉन्शियस हैं, चेतन हैं, बट यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ गॉड। भगवान के कॉन्शियस होने के लिए चेतन है, और ये चेतनता हम में नहीं है कि भगवान है। कहाँ है कि हम खुद भगवान हैं। The way to the cross that you mentioned is the old way to enlightenment. पुरातन समय के अंदर सूली पे जाना या क्रॉस की तरफ जाना, ये एनलाइटनमेंट का एक रास्ता है। Until recently it was the only way. और यही एक तरीका था जब तक हमें ये समझ नहीं आया कि और भी कोई तरीका हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे डिसमिस कर दें या इसे अंडर एस्टिमेट करें, इसके प्रभाव को अंडर एस्टिमेट करें। ये अभी भी काम करता है। द वे टू द क्रॉस है क्या? ये एक कंप्लीट रिवर्सल है। ये प्रोसेस रिवर्स होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके जीवन में बहुत ही वर्स्ट चीज़ें होती हैं, ख़राब चीज़ें होती हैं, तो दैट इज़ योर क्रॉस। ये आपका क्रॉस है, ये आपकी सूली है, और ये आपके लिए सारी चीज़ें बेस्ट करता है दैट हैज़ एवर हैपन टू यू। कि ये ऐसा होना ही आपके लिए अच्छी चीज़ों को क्रिएट करेगा बाय फोर्सिंग यू इनटू सरेंडर। ताकि ये आपको फोर्स करता है कि आप समर्पण कर दें इनटू डेथ। तो यहाँ पे डेथ से मतलब फिजिकल डेथ नहीं है जो हमने पहले किया था, डाई बिफोर डाई, कि जब इतनी ज़्यादा पेन होती है, वर्स्ट चीज़ें होती हैं और आप सरेंडर करते हैं, तो आपके दिमाग की डेथ होती है और फोर्सिंग यू टू बिकम नथिंग। और ये दिमाग की डेथ मजबूरी आपको फोर्स यानी ताकत से नथिंग में लेकर आती है टू बिकम गॉड, ताकि आप प्रभुत्व बन जाए। बिकॉज गॉड भी कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नोथिंग। भगवान भी कोई चीज़ नहीं है। सो एट दिस टाइम, as far as the unconscious majority of human is concerned, the way to the cross is still the only way. कि दुख ही, सफरिंग ही भगवान के तरफ जाने का एक तरीका है। अचेतनता को ख़त्म करने का एक ही तरीका है। वो तभी उठेंगे जबकि उन्हें कोई दुख मिलेगा। उनको एनलाइटनमेंट तभी होगी कि जब उन्हें दुख मिलेगा। एज अ कलेक्टिव फिनोमिनन, कि अगर हम सब लोगों को मिलकर ये देखें, विल बी प्रिडिक्टेबिलिटी प्रिसीडेड बाय द वास्ट अपहीवल। कि जब बहुत ही बड़ा उथल पुथल उतार चढ़ाव आता है, जैसे कि इस समय एनवायरनमेंट में है, तो कलेक्टिवली लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो ब्रह्मांड का लॉ है, जो ब्रह्मांड का नियम है, जो काम का नियम है, दैट गवर्न्स द ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दस वॉज फोरसीन बाय सम सीयर्स। कुछ संतों ने देखा कि जब भी, जैसे हम बोलते हैं कि त्रेता दुख कलयुग ये वो, कि ब्रह्मांड का ये नियम है कि जब भी चेतनता की ग्रोथ होगी, जब आप चेतन मन में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ अपहीवल होगा। ऐसा कि सब जगह डिस्क्राइब भी किया गया। सो बुक ऑफ रेवलेशन, जो कि रहस्य उद्घाटन है, या एपोकैलिप्स, कयामत की प्रतिक्रिया, विच क्लोक्स इन ऑब्सक्योर, जो कि स्पष्ट, जो नहीं दिखता है आपको, जिसको क्लोक्ड हो गया, जैसे हम ये केप पहनते हैं, घूंघट की तरह हो गया। एंड समटाइम्स इम्पेनिट्रेबल सिम्बोलॉजी, कि कोई ऐसी जिसको हम पेनिट्रेट ना करके, जिसको हम समझ ना सकें, ऐसी प्रतिक्रियाएं, सिम्बोलॉजी, इन सब चीज़ों में ये सब लिखा गया है कि जो ब्रह्मांड का नियम है कि जब
बहुत सारी सफरिंग होती है, दुख होता है, उथल पुथल होती है, तो हमें प्रभु मिलते हैं, तो हमें एनलाइटनमेंट होती है. दिस सफरिंग इज इन्फ्लिक्टेड नॉट बाय गॉड. ये जो सफरिंग है ना, ये प्रभु नहीं दे रहा हमें, बट बाय ह्यूमंस देमसेल्व्स. ये इंसानों ने सफरिंग खुद क्रिएट करी है. सो वे टू द क्रॉस, जो ये सफरिंग है, ये एक तरीका है एनलाइटनमेंट पाने का, पर ये सफरिंग प्रभु ने क्रिएट नहीं करी है. एंड ऑन ईच अदर एज वेल एज बाय सर्टेन डिफेंसिव मेजर्स दैट द अर्थ which is a living intelligent organism is going to take protect herself from the onslaught of human madness. अब ये सफरिंग होती क्यों है, ये क्रिएट क्यों होती है? इंसान खुद पृथ्वी को इतना दुख देता है, इतना नुकसान पहुंचाता है, अपने आप को और अपने फेलो नुकसान को पहुंचाता है. और पृथ्वी क्या है? विच इज लिविंग एंड एन इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है. ये जीवंत है, जीवित है. अगर ऐसा नहीं होता तो पेड़ पौधे, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बादल, पानी हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था. सो पृथ्वी जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एक इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, ये जो ह्यूमन है ना, पागलपन, जो इंसानों का पागलपन है, इस पे हमला करती है. जब ये हमला करती है तो इसके अंदर सफरिंग क्रिएट होती है, और इस सफरिंग से आती है सरेंडर एंड एनलाइटनमेंट. राइटर कहते हैं कि बहुत से इंसान हैं जो अब इवॉल्व हो चुके हैं, अब उन्हें और सफरिंग की ज़रूरत नहीं है रियलाइजेशन के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, और आप खुद भी इनमें से एक हो सकते हैं. फ्रेंड्स, हम इस बुक को यहाँ तक पढ़ रहे हैं, हम इसे जो भी सुन रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि उन्हें एनलाइटनमेंट के लिए सफरिंग की ज़रूरत नहीं है. एनलाइटनमेंट थ्रू सफरिंग, मोक्ष सफरिंग से, द वे टू द क्रॉस. इसका मतलब क्या है? कि स्वर्ग में जाना फोर्स्ड ढंग से, हाथ पांव मारते हुए, चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए. यू फाइनली सरेंडर. आप सरेंडर फिर उस समय तब करते हैं जब आप उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. लेकिन ये पेन बहुत लंबे तक चलता है, जब तक बहुत समय तक आपको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, और फिर एनलाइटनमेंट आती है. एनलाइटनमेंट चेतन मन से अगर हम चूज करें कि हमें एनलाइटनमेंट चाहिए, जैसे कि हम सब इस बुक को जब पढ़ रहे हैं तो चूज कर रहे हैं, तो इस समय हम क्या करते हैं? रिलैंक्विश करते हैं. अपनी सारी जो पास्ट की अटैचमेंट्स उसको ख़त्म करते हैं, भविष्य की अटैचमेंट्स को ख़त्म करते हैं, और इसी समय, इसी क्षण को हम मेन फोकस बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का. इसका मतलब है हम चूज़ करते हैं कि हम प्रेजेंस की स्टेट में रहेंगे, ड्वेल करेंगे, रादर देन टाइम की स्पेस में. इसका मतलब है हाँ कहना टू व्हाट इज, जिंदगी को हाँ कहना जैसे तू है. इस समय आपको किसी दुख की, किसी दर्द की, किसी सफरिंग की जरूरत नहीं है. हाउ मच मोर टाइम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर्स आपसे कि आपको कितना समय और चाहिए, जबकि आप ये कहें या ये कह सकें कि मुझे और दुख नहीं चाहिए, मुझे और सफरिंग नहीं चाहिए. और कितना दर्द और दुख आप सहेंगे या आपको ज़रूरत है कि उससे पहले आप चॉइस कर सकें कि मेरे को एनलाइटनमेंट बिना दुख, बिना सफरिंग के ही चाहिए. अगर आप ये कहेंगे कि आपको और ज़्यादा समय चाहिए तो यू विल गेट मोर टाइम, बट मोर पेन, और दुख भी होगा, और टाइम और पेन इनसेपरेबल है. सो क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि क्या ज़रूरी है कि ये एनलाइटनमेंट, ये साल्वेशन हमें तभी मिले जब हम दुख में हो, जब हमें सफरिंग में हो, जब हम इतने कष्ट में हो कि हम बर्दाश्त ना कर सकें उस कष्ट को और फिर सरेंडर करें, या हमारे पास चॉइस है, हम रियलाइज करें कि ये भूतकाल, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, लगाव, रिलेशनशिप, ये सब कुछ एक लगाव ही है, और अपनी ज़िंदगी इस प्रेजेंट मोमेंट में चेतन होके इतनी खूबसूरती से जिए कि हर क्षण आने वाला एनलाइटेड क्षण ही है. So today we'll read till here and be present that every moment is enlightenment by itself, so that nothing can touch us. This mind is our slave, we are not our slave. Thank you so much.
Creating for you is creating me. Only. Thank you. A huge gratitude.